वाशिंगटन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात। ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। इलाकाई सिक्योरिटी और इंसदादी दहशतगर्दी पर गुफ्तगू। वजीर आजम का इंसदादी दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तौसीक पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में पाक अमरीका ताउन बढ़ाया जाए। वजीर आजम की अमरीकी कंपनियों को IT, ज़राअत, कानकनी, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ टैरिफ मुआहदे पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने कहा अमरीका के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रहने वाली मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वैंस और वजीर खारिजा मार्को रूबियो भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दिया। कहा सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी करवा के जनूबी एशिया में बड़ा सानहा होने से रोक दिया। सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की दलेराना और फैसला कुन क़यादत को सराहते हुए कहा कि सदर ट्रंप की बदौलत पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गजा में जंग बंदी की काविशों को भी सराहा। न्यूयॉर्क में मुस्लिम रहनुमाओं को एतमाद में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर ट्रंप की कोर्ट पर लगी जंगी जहाज की पिन पर सोशल मीडिया सार्फिन में बहस छिड़ गई। कुछ सार्फिन ने कहा ट्रंप ने ये पिन पहनकर मोदी को पैगाम देने की कोशिश की है। बाज़ सार्फिन ने कहा कि वो इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के एतराफ़ के तौर पर देख रहे हैं। एक भारतीय सारिफ ने मोदी को टैग करके लिखा, ये बहुत बड़ा पैगाम है। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि ट्रंप ने तुर्क सदर उर्दवान के साथ मुलाकात के लिए कोर्ट पर F-22 रैफर जहाज की सोने से बनी पिन लगाई थी। शहबाज शरीफ से पहले ट्रंप ने उर्दवान से मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल और पाक भारत कशीदगी समेत अहम इशूज़ को उजागर करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन से मुताल्लिक़ उमूर भी उजागर किए जाने का इम्कान है। अरब और मुस्लिम ममालिक आज जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर का बॉयकॉट करने का फैसला। नेतन्याहू आज जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। उनकी तकरीर के दौरान मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। जनरल असम्बली से आज चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में खिताब से पहले नेतन्याहू को झटका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कह दिया कि इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा, बहुत हो गया, अब रुकने का वक्त है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने बताया कि गजा मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा जल्द मुमकिन है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि नेतन्याहू मगरबी किनारे को जम करने का ऐलान करेंगे, जिससे फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद वहाँ अबूरी क़यादत साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर संभालेंगे। इस तजवीज़ को अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और खलीजी ममालिक की हिमायत हासिल है। BBC के मुताबिक बाद में गजा का कंट्रोल वापस फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया जाएगा। इसी दौरान टोनी ब्लेयर के दफ्तर ने बयान जारी किया है कि वो किसी ऐसी तजवीज़ की हिमायत नहीं करेंगे जिससे गजा के अवाम को बेदखल किया जाए। पाकिस्तान बांग्लादेश को 11 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। अब एक बार फिर दुबई में होगा पाक भारत टाकरा। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार रिवायती हरीफ फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि दबाव वाले मैचेस में जज्बात का उभरना फितरी बात है, मगर खिलाड़ी अपनी तवानाई खेल पर मरकूज रखें, क्रिकेट पर फोकस करें। मुसलसल कामयाबियों के बाद टीम ने एतमाद हासिल किया है। खिलाड़ी इस तारीखी मौके से फायदा उठाने के लिए पुरअज़्म हैं।
आईसीसी मैच रेफरी के सामने पाकिस्तानी बैटर साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ का एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में अपनी सेलिब्रेशन के अंदाज का भरपूर दिफा। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ भारत की दरखास्त पर रेफरी रिची रिचर्डसन ने समाअत की। जराये के मुताबिक साहिबजादा फरहान ने कहा कि उन्होंने गन सेलिब्रेशन में किसी को टारगेट नहीं किया। पख्तून रिवायात में ये खुशी मनाने का एक अंदाज है। दौरान समाअत हारिस रऊफ से मैच रेफरी ने कहा कि आपका इशारा शायद किसी और चीज की तरफ था, आपने इशारा बार बार क्यों किया? हारिस ने कहा कि वो सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं। जराये के मुताबिक हारिस ने रेफरी से पूछा कि 6-0 का मतलब क्या है। इस पर मैच रेफरी खामोश हो गए। दूसरी जानिब 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव केस का तफसीली फैसला जारी नहीं किया। भारतीय कप्तान कल आईसीसी रेफरी के सामने पेश हुए थे। जराये का कहना है कि गन सेलिब्रेशन करने पर साहिबजादा फरहान को सजा न मिलने का इम्कान है। आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को कसूरवार करार दे दिया। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय क्रिकेट टीम के रवैये पर सवाल उठा दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं तो खेल के जज्बे को बरकरार रखना चाहिए। कारगिल की लड़ाई के दौरान भी स्पिरिट ऑफ द गेम का मुजाहरा किया गया, तो अब क्या मसला है? भारतीय टीम को मनफी रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। जब खेलने का फैसला हो चुका है तो खेल का जज्बा बरकरार रखना चाहिए। पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाना चाहिए। टैक्स हदफ पूरा न हुआ, IMF का तहफुजात का इजहार। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में FPR की IMF को ब्रीफिंग। बताया कि रवा माली साल सैलाब के बायस टैक्स हदफ हासिल ना हो सका। एक वजह अदालती मुकदमात भी हैं। 250 अरब से जायद के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार रहे। टैक्स मुकदमात में ताखीर से 3 खरब से जायद का 6 माही हदफ भी खतरे में है। माशी सरगर्मियां भी सुस्त रहीं। FPR के लिए 12 खरब 9 अरब रुपए का टैक्स हदफ था, जबकि FPR ने 11 खरब 74 अरब रुपए हासिल किए। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि गर्दिशी कर्जा वबाल जान है। हुकूमत ने इसका हल आवाम के सामने रखा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान उवैस लगारी ने कहा कि PTI के दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौजूदा हुकूमत ने गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख साज दिन 100 इंडेक्स 1,62,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। कारोबार का इख्तिताम 2,976 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,62,257 पॉइंट्स पर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के तारीखी सतह अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मज़हर है। मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की जानिब गामज़न है। नवाज शरीफ को जनेवा के अस्पताल से फारिग कर दिया गया। फैमिली ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 7 दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहे, जहां उनका दिल के हवाले से प्रोसीजर हुआ। उनका इलाज उसी सर्जन ने किया जो गुज़श्ता कई वर्षों से नवाज शरीफ का इलाज कर रहे हैं। अब वो तंदुरुस्त हैं और अपने बेटे हसन नवाज और डॉक्टर अदनान के साथ होटल में मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है, CPEC अब हुकूमत से हुकूमत नहीं, कारोबार से कारोबार ताल्लुकात पर मबनी होगा। पाकिस्तान CPEC मनसूबों और चीनी अमले की हिफाजत को अवलीन तरजीह देता है। बीजिंग में CPEC की मुश्तरका राबता कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि CPEC के तहत मुश्तरका AI और क्वांटम लेबॉर्ट्रीज कायम होंगी। ज़राई इस्लाहात और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मनसूबे को फेज़ 2 का हिस्सा बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। एहसन इकबाल ने चीन में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए 10,000 PhD स्कॉलरशिप्स की तजवीज़ भी दी है। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के जजेस से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। जजेस के साथ ड्यूटी करने वाले गनमैन भी वापस ले लिए गए। सेशन जज इस्लामाबाद नासिर जावेद का सिक्योरिटी वापस लेने का नोटिस, DIG सिक्योरिटी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आज ही ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, DIG सिक्योरिटी आज ही अदालत में पेश होकर सिक्योरिटी वापस लेने की वजाहत करें। पूरा खानदान बस्ती लांग डूब गया सर। हम अपनी मदद खुद कर रहे हैं, कभी कभी खाना दे जाते हैं,
इसके अलावा और कोई मदद नहीं है। हमारे बच्चे रोड पे बैठे हुए हैं दरख्तों के नीचे। तालाब में बहुत लोग फंसे हुए हैं। इस टाइम तक राशन पानी कहीं पहुंच रहा है, कहीं को नहीं मिल रहा। कोई इमदाद की जाए। सब खत्म हो गया, हम अपना सामान ही निकाल सके। अपने बच्चों को हम बचा के बाहर आए हैं। हमारा सामान चोरी हो रहा है। दरियाई चिनाब और सतलुज में मुतासरा जलालपुर पीवाला में सैलाबी पानी कम न हो सका। बस्ती लांग समेत दर्जनों बस्तियां अब भी जेर-ए-आब। उस शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन के डेरे घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतजर। कहा सब कुछ डूब गया, हुकूमत से मदद का मुतालिबा। पानी में कमी के लिए नौराजा भट्टा बंद की शिगाफ की मुरम्मत का काम जारी। M5 मोटरवे मुल्तान से झांगरा इंटरचेंज तक 14वें रोज भी बंद। बहावलपुर डिवीजन में सैलाबी सूरत हाल में कमी, मगर दर्जनों बस्तियां अब भी जेर-ए-आब। जिला रहीम या खान, बहावलनगर और बहावलपुर का वसी रकबा मुतासिर। डिवीजन में नुकसानात के सर्वे का आगाज कर दिया गया। और कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। ठट्ठा में भावपुर अंदाज के हिफाजती बंद के करीब कच्चे के मजीद 3 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीनों के हिफाजती बंद पर नकल मकानी। नवाब शाह में माड़ी जलबानी के मकाम पर 4.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला। गांव मोहसन शाह मलूक और जमन चांडियों समेत दर्जनों देहात पानी में घिर गए। मुतासरीन की कश्तियों के जरिए इमदादी कैंपों में मुंतकिली। जिला जामचोरों के इलाके अनरपुर और यूनियन काउंसिल शाह ओवैस में कच्चे के देहात में सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। 30 से ज़ायद देहात पानी में डूब गए। लोग अपनी मददात के तहत सामान बचाने में मसरूफ।